हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 आव्यू को पूरा कंप्लीट किया हुआ है और हम लोग आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का चैप्टर 4 पर क्या है, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। आज हम लोग सारणिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सारणिक क्या होता है? जो सारणिक होता है वो आव्यू का मतलब आव्यू को हल करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? आव्यू को हल करने का एक तरीका होता है। जैसे कोई आव्यू है, इसका हम कुछ सारणिक मान के इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो सारणिक के प्रयोग से निकाल सकते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरणों को हल करना हो, ठीक है, तो भी हम इस सारणिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि हम सारणिक को किस प्रकार का सारणिक लेंगे। ठीक है, हम एक ऐसा सारणिक लेंगे जिसकी पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। ठीक है, हम हमेशा एक ऐसा सारणिक लेंगे। ठीक है, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? ऐसे दो लाइन खींच दो। ठीक है, ये होता है क्या, सारणिक का साइन। क्या होता है? सारणिक का साइन। इसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। जो इसका सॉल्यूशन होता है उसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ए से, इस ए से, और या तो डेल्टा से। ठीक है, अब देखते हैं कुछ मतलब कि इसके मान कैसे निकालते हैं। जैसे आव्यू एक कोटि का हो। ठीक है, आव्यू का एक कोटि का हो। या मैं इस प्रकार बात करूं, एक कोटि के आव्यू का सारणिक हम कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे कोई सारणिक एक कोटि का है और यहाँ पर कुछ भी लिखा है। जैसे यहाँ पर मान लो कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है ए। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा? देखो, यह 1x1 कोटि का है। ठीक है, तो जो इसका मान आएगा कितना आएगा? केवल ए आएगा। ठीक है, ये मॉड नहीं है, मॉड बात दूसरी है और ये सारणिक डिटर्मिनेंट बात दूसरी है। ठीक है, मॉड पे यहाँ पर यदि -a हो, यदि इसको मैं मॉड बोल दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का a। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा कितना आएगा? माइनस का a। ठीक है, तो जो फर्स्ट कोटि का आव्यू होता है उसके सारणिक का मान इस प्रकार निकालते हैं। अब देखते हैं जो सेकंड कोटि का आव्यू होता है उसके सारणिक का मान हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। ये चीज़ नोट करना, पंक्ति व स्तंभों की संख्या बराबर हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए? उसे वर्ग आव्यू हम लेंगे उस सारणिक को। ठीक है, इस चैप्टर में। तो अब देखते हैं द्वितीय कोटि के आव्यू का सारणिक। द्वितीय कोटि के आव्यू का सारणिक, इसका सारणिक किस प्रकार निकालते हैं? जैसे कोई एक आव्यू है ए। ठीक है, ये दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, हमें इसका सारणिक निकालना है, सारणिक का मान निकालना है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर सारणिक ए, या फिर डेल्टा, इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसका मान क्या होगा? देखो, इसका मल्टीप्लाई किससे? इस वाले से, माइनस सी का मल्टीप्लाई किससे? बी से। तो इसका हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, जैसे मैं ले लूँ ए इक्वल टू 2469। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि इस सारणिक का कितना मान होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 9 से कितना होगा? 2 × 9 माइनस 6 × 4, तो ये कितना हुआ 18 माइनस
24 कितना आएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई -6। इस प्रकार हम लोग द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक का मान निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, वो देखो। जैसे कोई 3x3 कोटि का आव्यूह है, ए मान लो, इसको कितना ले लें, जैसे हमने यहाँ पर लिया ABCDEF BAD, जैसे हमने एक ये ले लिया सारणिक, आव्यूह का एक सारणिक हमने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो इस पर कितनी पंक्तियाँ हैं, या तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर ले रहा हूँ, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिया 2 4 6 3 1 5 2 3 9, ठीक है। जैसे हमने इसको ये ले लिया, ठीक है। तो यदि मैं इसका मतलब इसकी फर्स्ट पंक्ति पे एक्सपेंशन करूँ इसका, तो देखो क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इसके बाद 2 के सामने का पूरा हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो ये सारणिक मिलेगी उसको सॉल्व करेंगे, कैसे 1 × 9 -5 × 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन। देखो शुरू पे प्लस का साइन होगा, मैं साइन के बारे में बता देता हूँ। ये 3x3 कोटि का सारणिक है, तो उसका जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये होते हैं। और ये क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। और देखो मैं थोड़ा से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, A11 फिर A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। जो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है वो होता है -1 की पावर IJ, -1 की पावर क्या IJ। इसके बाद जो भी तुम्हें लेना है, जैसे यहाँ पर कितना है 2 लेना है, तो आप 2 रख दीजिएगा। इसके बाद 9 × 1 9 -5 × 3 कितना 15, ऐसे करके इसको सॉल्व किया जाता है। तो इस -1 IJ के कारण यहाँ पर क्या बनता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। कैसे वो देख लो। यदि यहाँ पर -1 है और ये क्या है I + J कर लो, यहाँ पे क्या I + J, तो देखो ये I होता है और ये क्या होता है J, तो I + J कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा ना। तो यदि -1 की पावर 2 कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस साइन। यदि इसके लिए मैं देखूँ तो 2 1 कितना हुआ 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो -1 की पावर 3 कितना होगा, माइनस पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, माइनस, ठीक है। मैं यदि इसको और ज़्यादा आसान भाषा में बोलूँ तो जिनका योग सम आ जाए, 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 + 1 हो गया 4, 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, 3 1 कितना हुआ 4, 3 2 5, 3 3 कितना हुआ 6। अब देखो जो सम है, जैसे यहाँ पर कितना आया है सम, मतलब इनका योग कितना आया है सम, तो सम में हम क्या लेंगे, प्लस। सम के लिए हम क्या लेंगे, प्लस। और देखो यहाँ पर 2 1 कितना हुआ 3, जब 3 आ जाए मतलब विषम, विषम के लिए क्या लेंगे, माइनस। तो देखो यहाँ पर कितना था 5, विषम था, हमने यहाँ पर क्या लिया माइनस। यहाँ 5 है विषम में, माइनस ले लिया। यहाँ 3 विषम है, यहाँ पे हमने माइनस ले लिया, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार इस साइन का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका देख लेते हैं, इसका सारणिक का मान कैसे आएगा। देखो हम कोई भी पंक्ति या कोई स्तंभ
कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ को यदि हम सॉल्व कर लें तो उस सारणिक का मान निकल आता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो जैसे यहाँ पर कितना है, 2 है, 2, 9 इंटू 1, फिर माइनस साइन 3 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर बताया था माइनस साइन लेंगे ऐसे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर फिर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन, तो माइनस का 4। अब क्या करेंगे, इस 4 के जो जो सामने पड़ रहा हो उसको छोड़ दो। जैसे इस 4 के सामने ये पूरी लाइन है और ये पूरी लाइन है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 9 से, 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से। तो 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 5। इसके बाद ये अपना 4 सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं किसको, 6 को। तो 6 सॉल्व करने के लिए एक, इस 6 के सामने 5 और 9 है तो इसको हटा दो। अब इस 6 के सामने 2 4 है, इसको हटा दो। बचा क्या, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करवा दो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करवा दो। साइन किसका आएगा, यहाँ पर प्लस साइन। 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ कितना आएगा, 2, 9 माइनस कितना आएगा, 5 3 जा 15। ठीक है, माइनस 4, यहाँ पर 27 माइनस 10, इसके लिए प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2, इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ आएगा 2 इंटू माइनस 6 माइनस 4 इंटू यहाँ कितना आएगा, 17। ठीक है, प्लस यहाँ पर 7, इतना हुआ। और यहाँ पर हमने कुछ गलती की है, देखो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए 6 ना, तो 6 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 6 होगा ना, तो 6 इंटू यहाँ से कितना आया, 7। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करो। 6 2 जा 12, माइनस का, माइनस के यहाँ पर 68 और यहाँ पर प्लस का 42। तो इसको ऐड करो, 8 2 कितना हुआ, 10, 0 6 1 7 7 1 8 माइनस 80 प्लस 42, तो ये कितना आएगा, माइनस का 38। तो इस डिटर्मिनेंट का मान कितना आया, 38। ठीक है, अब देखो यदि हमें ये वाली लाइन से सॉल्व करना हो, जैसे हम इस वाली लाइन से सॉल्व ना करना चाहें और ये वाली लाइन से सॉल्व करना चाहें, 3 1 5 की लाइन से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो माइनस, यहाँ पर जो साइन लेंगे क्या लेंगे, -3 का साइन लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये पूरा लिख देंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे। ठीक है, बीच पे माइनस का साइन। अब ये जो 1 है ना, इसको हम प्लस का 1 ले लेंगे। ठीक है, प्लस 1 ले लेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, हमने इस पर थोड़ा गलत बताया है क्या, देखो फिर से इसको देख लो। यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, हमारा पूरा ये बंद होगा और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, मैं इसको लिखे दे रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पर देखो -3 R2 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा, मान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो -3 हमने लिया और यहाँ पर 4 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, प्लस साइन है ना, प्लस साइन, तो आएगा यहाँ पर प्लस साइन। तो कितना होगा, प्लस का 1। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 9 से, तो कितना होगा, 2 इंटू 9 माइनस फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 इंटू 6। इसके बाद यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, 5 के लिए माइनस साइन, तो यहाँ होगा 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, माइनस का 2 इंटू 4। ठीक है, और यहाँ पर हमने कितना लिया, 5, तो माइनस का 5। अब क्या करो, सॉल्व कर लो इसको। -3 कितना होगा, 36 माइनस 18 प्लस 1 का कोई मतलब है नहीं, हटा दो इसको। यहाँ पर 18 माइनस 12 माइनस 5, 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8। तो हमने इसको सॉल्व किया, कितना आया,
इंटू पे 18, ठीक है, प्लस यहाँ से 6 माइनस 5 इंटू माइनस का 2, इतना हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2। तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 54 प्लस 6 माइनस का 5 2 जा 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ से इसको ऐड करो तो ऐड करने पर हमारा कितना आया 54 प्लस 16। अब इसको माइनस कर लो तो 14 से 6 माइनस करो कितना आएगा 8, यहाँ 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, तो माइनस का 38। तो देखो R1 से आपने देख लिया कितना आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए 38, और R2 से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है -38। इस पे भी -38, इस पे भी -38, ठीक है। तो हम तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक का मान इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। देखो हम सारणिक के मान निकालते समय, ठीक है, एक चीज़ यह ध्यान में रखते हैं कि जिस रो पे या जिस कॉलम पे सबसे ज़्यादा जीरो बन रहे हों, ठीक है, जैसे ये 3 कोटि 3 का है आव्यूह, सॉरी सारणिक ये कितने का है 3 क्रॉस 3 का है। यदि यहाँ पर 2 जीरो बन रहे हैं, ठीक है, तो हम सीधा इसके उस पर विस्तार कर देंगे, 2 के सापेक्ष क्या करेंगे विस्तार करेंगे, मतलब जिस ओर ज़्यादा जीरो बन रहे हैं उसी ओर से विस्तार कर दो, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 कहता है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिक का मान ज्ञात करना है हमें। और देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 4 -5 -1, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, देखो 2 इंटू 1 माइनस का आएगा, फिर यहाँ पर फिर माइनस साइन 4 इंटू माइनस का 5, ये हो जाएगा। देखो 2 इंटू -1 2 इंटू -1 फिर माइनस साइन, क्योंकि हमने यहाँ पर ये बताया हुआ था ना ABCD क्या था AD माइनस BC, तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं 4 इंटू माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करो 2 इंटू -1 -2 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आया 18। और इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है देखते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ से कितना होगा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब एक ये माइनस साइन, यहाँ पर साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा वो भी माइनस में, तो एक माइनस इसका और एक माइनस फार्मूला वाला क्या हो गया प्लस। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 का, फिर माइनस साइन एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब इसको और सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हुआ एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस एक्स से माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1 से माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस एक्स प्लस का
1, ठीक है। फिर माइनस साइन, इसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस हुआ, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करवा दो तो ये माइनस कितना हुआ, प्लस का 1, तो यहाँ से आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ये मान निकलेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि a इक्वल टू आव्यूह है 1 2 4 2, ठीक है, तो दिखाइए कि 2a इक्वल टू 4 मॉड a। तो देखो सबसे पहले इस पर 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ, तो यहाँ से 2a कितना आएगा, इसको सारणिक मतलब सारणिक के फॉर्म में लिख लो इसको, तो ये हुआ 2, ये हुआ 4, ये हुआ कितना 8 और यहाँ पर 4, इस 2 का जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब देखो ये भी सारणिक के फॉर्म, ये भी आव्यूह के फॉर्म में, इसको सारणिक के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया। अब तो जब हम इसका मान निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो ये कितना होगा, 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, तो यहाँ से आएगा 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, कितना आएगा माइनस का 24, तो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना आया, माइनस का 24। इसके लिए चेक करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 और मल्टीप्लाई पे कितना है 4, तो ये हुआ 4, यहाँ से माइनस 2 माइनस का 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ से कितना हुआ प्लस 2, यहाँ से प्लस 2 और माइनस का 8, तो कितना होगा माइनस का 6, 4 इंटू माइनस 6 कितना होगा माइनस का 24। तो देखो LHS माइनस 24 और RHS भी माइनस 24, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं LHS इक्वल टू किसके, RHS के। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि a इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है, तो दिखाइए कि 3a इक्वल टू 27 मॉड a, मॉड बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस पर 3 का मल्टीप्लाई करवा दो, 3a निकालो, तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 यहाँ पर 12, इतना हुआ। अब मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्या 3 है, तो यहाँ से कितना होगा, देखो हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करते हैं C1 के सापेक्ष, ठीक है, C1 के अनुदिश, तो हमने C1 के अनुदिश इसको विस्तार किया, कितना हो जाएगा, ये पूरा बंद होगा और ये वाला, तो कितना आएगा 3 और यहाँ से 12 इंटू 3, ठीक है, और माइनस का 6 इंटू 0, फिर इसके बाद यहाँ पर 0 है तो ये पूरा आगे का 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है 0 है तो इसके आगे का भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमें केवल इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 माइनस का 6 का मल्टीप्लाई 0 से 0, अब इसको या मतलब 3 का मल्टीप्लाई इस पे करवा लो 36 पे, तो कितना आएगा 8 और 108, कितना आएगा 108। अब इसके लिए देखते हैं 27a, तो इस पे भी क्या करो आप कि C1 के अनुदिश इसका विस्तार कर लो, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो यहाँ पर कितना आएगा मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ a 1
ये बंद होगा और ये 4 इंटू 1 4 माइनस का कितना 0, 4 इंटू 1 इसको लिख लो चाहे तो ऐसे 4 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 0, तो यहाँ से कितना आएगा 4। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसके बाद यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई है 27 का 27 का 27, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 27, तो कितना हुआ 4 2 जा 8, 8 और 2 10, कितना हुआ 108। इस प्रकार देखो LHS किसके बराबर हुआ RHS की। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, और इसके बाद आप लोग 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो देखो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 और 0। ठीक है, तो इसका विस्तार करते हैं। तो देखो R1 के अनुदेश तो कितना होगा 3, इसके लिए 0 इंटू 0 कितना हुआ 0, माइनस 5 इंटू 1 तो -5 इंटू -1 कितना होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5, तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा। अब देखो एक ये वाला फार्मूला वाला माइनस और एक यहाँ पर माइनस लगा है, तो ये माइनस क्या हुआ प्लस, यहाँ पर कितना हो गया 1। अब इसके लिए ये पूरा जाएगा और ये फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से कितना आएगा 0, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 3। ठीक है, -3 इसका और इसका -1 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3। इसके बाद +2 मतलब -2 और इसके लिए -5 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 कितना हुआ 0, तो यहाँ से कितना हुआ 3 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3, तो यहाँ से माइनस का 15 प्लस का 3 कितना आएगा माइनस का 12। ठीक है, चाहो तो R3 के सापेक्ष इसका विस्तार कर दो, तो तुम्हें केवल -1 के सापेक्ष इसको करना पड़ेगा। कैसे देखो, जब यहाँ पर R3 के सापेक्ष आप करोगे तो -1, ठीक है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए हम सीधा इसको उठा के रख लेंगे, -1 ही रहेगा यहाँ पे। अब इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई -5 से तो माइनस का 15, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती है क्या यहाँ पर, चलो देखते हैं। 5 ये माइनस का इसका प्लस, तो यहाँ पर कितना हुआ -1 माइनस प्लस माइनस, हाँ सॉरी यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है ना, तो ये माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ना यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस क्या हुआ यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर बन गया क्या प्लस का 1 और यहाँ पर -15 प्लस 3 कितना हुआ माइनस का 12, तो इसका भी मान कितना आएगा -12। तो देखो ये वाला कितना छोटे पे हो गया और इस पे थोड़ा लंबा गया। ठीक है, तो हमने यही बात बोली थी शुरू में, जिस पे ज़्यादा जीरो बन रहे हों आप उसी पे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, उसी को स्पेंड कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया -12। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। (3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1, ये क्वेश्चन है। A = निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो यहाँ से होगा 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हुआ 1, 3 का मल्टीप्लाई 2 से एक इसका माइनस एक फार्मूले का माइनस क्या हुआ प्लस, 3 2 जा कितना 6, इसके बाद माइनस
अब यहाँ पर फिर कितना है, माइनस का 4, तो ये माइनस क्या हुआ, प्लस का 4, तो प्लस का 4 ले लिया हमने, ये गया और इस इधर से ये, तो कितना है 1 × 1 1, 2 2 जा 4, माइनस होता है और एक इसका माइनस क्या हो गया, प्लस का 4, फिर आगे प्लस का 5 और इसके लिए 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, तो यहाँ से हुआ 6 1 7, 7 × 3 21 प्लस 4 1 5, 5 4 जा 20 प्लस इसके लिए 3 - 2 कितना हुआ 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 से कितना होगा 5, तो यहाँ पर कितना हुआ 20 20 कितना 40 और ये 41, 5 कितना हुआ 46, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ गया 46। अब इसके बाद ये था आपका 5 का सेकंड नंबर। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4th मैं इस पर लिखे दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0, ठीक है, एक क्वेश्चन ये। और क्वेश्चन नंबर 4 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0, ये दो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि a = दिया है 1 1 - 2 2 1 - 3 5 4 -9, ठीक है। तो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 1, 9 × 1 कितना होगा माइनस का 9 माइनस 4 × 3 कितना होगा माइनस का 12 और इसका माइनस, ये माइनस क्या हुआ प्लस का 12, इसके लिए -1, 9 2 जा -18 और 3 5 जा माइनस प्लस 15, इसके लिए -2 और 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, तो 8 - 5, 1 का मल्टीप्लाई इस पे करवाएंगे कुछ होगा है नहीं, तो -9 + 12 कितना हुआ प्लस का 3 -1 × पे कितना हो जाएगा 15 और ये कितना है -18 कितना आएगा माइनस का 3, -3 × -1 कितना होगा प्लस का 3, तो यहाँ से भी कितना आ गया +3 और इसके लिए -2 × 3, 3 2 जा 6 -6, तो 3 3 कितना हुआ 6 और इधर भी 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। x का मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 5 1 = 2x 4 6x, ठीक है। ये क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा आव्यू पे चलते हैं, ठीक है, आव्यू की बात करते हैं। देखो आव्यू का साइन क्या होता था, ये होता है, ठीक है, और सारणिक का साइन ये होता है। जैसे यहाँ पर आव्यू बना देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर कितना होता 2 होता, मान लो ऐसा होता, तो हम सीधा इसका क्या करवा देते हैं, सीधा तुलना करवा देते हैं। 4 = 2x के, मतलब यदि आव्यू होता तो हम इसकी क्या करवा देते तुलना, ये बंद है तो इसकी तुलना करवा देते
और ये खुला है, जो दोनों साइड से खुला है ना, ये बंद नहीं है, तो इसका मतलब इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, कहने का मतलब ये। तो इस पर हम डायरेक्ट ऐसे तुलना नहीं करवा सकते कि 2 किसके बराबर हुआ 2x के। अच्छा हाँ, ये 2 किसके बराबर हुआ 2x के, x की वैल्यू 1, हम ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ी गलती हो गई थी, हमने 4 को इसके बराबर बोल दिया था। ठीक है, वो समझना फिर। तो 2 किसके बराबर होगा 2x के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1, x किसके बराबर होगा इस 1 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, जो कि यहाँ पर ये गलत है। ये केवल होता है किस पे, ऑब्व्यू में। ऑब्व्यू के सार्डिक पे ये सब नहीं होता है। और इस पे हम क्या करेंगे वो देख लो। इस पे सीधा सीधा हम इसका विस्तार कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हुआ 2, माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, और इसके लिए 2x इंटू एक्स कितना हुआ 2x स्क्वायर, माइनस का 6 4 जा 24। ठीक है, फिर यहाँ से कितना होगा माइनस का 18, और ये इधर आएगा प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये कितना होगा प्लस का 6 बटे पे 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना होगा 3, ये वाला बटे 2 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा 3, एक्स का मान कितना आएगा प्लस माइनस का 3, वो भी किस पे अंडर रूट पे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 7वें का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 2 3 4 5 इक्वल टू x 3 2x और 5। ठीक है, 2 3 4 5 और x 3 2x और 5। तो इस पे क्या करना है, सीधा इसका विस्तार कर दो। 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा कितना होगा 12। ठीक है, इसके लिए इक्वल टू यहाँ से होगा 5x माइनस का 3 2 जा 6x। ठीक है, 5 2 जा 10 4 3 जा 12 इक्वल टू 5x माइनस का 3 2 जा 6x, इतना हुआ। इसके बाद जहाँ 10 माइनस 12 कितना हुआ माइनस का 2 इक्वल टू माइनस x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं, यदि x2 18 2, ठीक है 18 और x है इक्वल टू 6 2 18 6, ये। तो इस पे क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका विस्तार करो। x का मल्टीप्लाई x से कितना हो एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से कितना होगा माइनस का 36, इसके लिए 36 और यहाँ से माइनस का 36, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू कितना हुआ 0। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो 36 है बराबर के उस साइड जाएगा, क्या होगा प्लस का 36, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई प्लस का 36, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस का 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्नावली 4.1 है समाप्त है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 से आगे का। धन्यवाद।